Do like, share, and subscribe. सभी को नमस्कार। मैं शेखर पांडे आ चुका हूँ फिर से फॉरियर सीरीज के साथ। फॉरियर सीरीज पढ़ने से पहले कुछ कुछ चीज़ें हम लोग को जानकारी है, तो चलिए मार्कर को ही बोलने देते हैं, मैं थोड़ा कम बोलता हूँ। चलिए समझिए फॉरियर सीरीज, ठीक है। फॉरियर सीरीज के अंदर में कुछ कुछ टर्म्स हम लोग को जानकारी होनी चाहिए पहले से। जैसे क्या है पीरियोडिक फंक्शन। समझिए द वैल्यूज ऑफ अ फंक्शन रिपीट्स एट इक्वल इंटरवल्स। क्या इसका मतलब है कि वैल्यू जो है फंक्शन का वो क्या हो, रिपीट हो, वैल्यू भी रिपीट हो, साथ ही साथ क्या हो, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे हो, इक्वल इंटरवल, देन द फंक्शन इज अ पीरियोडिक फंक्शन। दैट मीन्स जैसे ये साइन का एक ग्राफ है, ठीक है, यहाँ से शुरू हुआ 2 पाई पे जाके फिर से अब ये चीज फिर से रिपीट होने लगा, सेम टू सेम। तो एक तरह से ये क्या है, साइन एक्स भी पीरियोडिक फंक्शन हुआ। तो समझिए जब ऐसा, अब क्या हो, एफ टी इज इक्वल टू एफ टी प्लस टी, एफ टी प्लस टू टी, एफ टी प्लस थ्री टी। दैट मीन्स ये फंक्शन क्या हो रहा है, इसका वैल्यू सेम रह रहा है, मतलब रिपीट कर रहा है। कब कब, जब इक्वल टाइम इंटरवल हो। देखिए यहाँ पर टी का चेंजेस हुआ, फिर से इस पर टी का चेंजेस हुआ, फिर से इसके टी का चेंजेस हुआ, ऐसे कर करके। तो समझिए यहाँ पर, तो ये एफ टी क्या कहलाएगा, पीरियोडिक फंक्शन कहलाएगा विथ पीरियड टी, बिकॉज टी ही क्या हो रहा है यहाँ पे, रिपीट हो रहा है। एग्जाम्पल क्या है, साइन एक्स, कोसाइन एक्स, सेक एक्स, कोसेक एक्स आर 2 पाई periodic function. That means its value repeats after the interval of t और 2 पाई, ठीक है, t इज इक्वल टू 2 पाई। तो समझिए आगे क्वेश्चन आता है, फाइंड द पीरियड ऑफ साइन 5x cos 3x sin x by 5 एंड cos 3x by 5। कैसे सॉल्व करेंगे इसको, चलिए सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन क्वेश्चन 1 का कर रहे हैं, ठीक है। साइन 5x, तो ये साइन 5x है। हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, दैट साइन एक्स इज 2 पाई पीरियोडिक। ये जब 2 पाई पीरियोडिक होता है, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे साइन 5x इज इक्वल टू साइन 5x प्लस 2 पाई। अब ये इसको ऐसे लिख दिए। अब क्या करना है, आपको कॉमन लेना है। कैसे कॉमन लेंगे, चलिए समझिए। साइन है, यहाँ पे जो भी चीज आपको दिख रहा है 5, ये 5 दिखा आपको, 5 आप बाहर निकाल लीजिए। 5 जैसे यहाँ बाहर निकालेंगे तो क्या होगा, एक्स में एक्स बाई 5 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे तो कुछ नहीं था, तो भी 2 पाई बाई 5 निकाल चुके हैं, तो क्या होगा 2 पाई बाई 5। क्या ऐसा होगा, नहीं, 5x मैंने एक्स में से 5 मैंने बाहर निकाला है, तो 5 जब बाहर निकाला है दैट मीन्स क्या हुआ, ये 5 इससे डिवाइड हो गया, तो मैंने ऐसा लिखा। तो ये ऐसे लिख सकते हैं आप लोग, ये ऐसे करके ये निकल चुका है बाहर, और इसमें से 2 पाई बाई 5 हो गया। नहीं यकीन हो रहा है तो आप एक बार देखो, आप इसको काटो, 5 को अंदर करो, 5x हो जाएगा। फिर देखना 5 से इंटू करो, ये 5 से ये 5 खत्म हो जाएगा, 2 पाई बचेगा, दैट मीन्स 5x प्लस 2 पाई हम लोग के पास आ जाएगा। सिंपली बस कॉमन लिया है मैंने, और कुछ नहीं किया है, ठीक है। तो क्या होगा, साइन 5x प्लस 2 पाई। सो हेयर साइन 5x इज अ पीरियोडिक फंक्शन विथ पीरियड कितना, 2 पाई बाई 5। आंसर हो गया। ये पहला क्वेश्चन हो गया इसका, पहला का पहला। चलिए दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, cos 3x। चलिए cos 3x लिख लेता हूँ। cos 3x भी क्या है, 2 पाई पीरियोडिक है, बार बार उसको नहीं लिखता हूँ, डायरेक्टली इसको बनाता हूँ। चलिए देखिए क्या होगा, cos 3x इज इक्वल टू, क्या लिख सकते हैं हम लोग इसको, cos 3x प्लस 2 पाई। अब फिर से आपको कॉमन लेना है, अब 3 कॉमन लीजिए, 3 मैंने कॉमन लिया, तो ये 3x बाई 3 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 पाई बाई 3 हो जाएगा, दैट मीन्स x प्लस 2 पाई बाई 3। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, cos 3x इज पीरियोडिक फंक्शन हैविंग पीरियड 2 पाई बाई 3। आंसर
हो गया। तो आप इसका बनाते रहिएगा साथ में, हाथ आप पैरेलल में चलाते रहो, और मैं मिटा देता हूँ इसे। ठीक है, चलो अब आगे आता हूँ। कौन सा क्वेश्चन है? cos 3x sin x बाई 5। अब बताइए इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग? sin x बाई 5 इज इक्वल टू sin x बाई 5 प्लस 2 पाई। तो यहाँ से क्या करेंगे हम लोग? 1/5 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो 1/5 जब कॉमन लिया, यहाँ पे x प्लस ये 5 क्या होगा, इससे इंटू होगा। 5 2 जार 10, दैट इज 10 पाई। सो sin x by 5 is a periodic function having period 10 पाई। कैसे हुआ ये 5 जो नीचे था, मैंने 5 बाहर निकाला, तो 5 जब बाहर निकाला नहीं, ऊपर से 5 इंटू हो रहा है, कॉमन लेने का तो यही होता है। तो 5 ऊपर से इंटू हुआ तो x बाई 5 इंटू 5 खत्म हो गया। फिर यहाँ 5 ऊपर से इंटू हो गया, दैट मीन्स 10 पाई। तो 10 पाई इज अ पीरियड ऑफ साइन x बाई 5। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, cos 3x बाई 5। cos 3x बाई 5, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं cos 3x बाई 5 इज इक्वल टू cos 3x बाई 5 प्लस 2 पाई। तो चलिए 3/5 को आप कॉमन ले लीजिए। अब सोचिए ये 5 नीचे था, तो 5 ऊपर से सबसे इंटू होगा, दैट मीन्स 5 2 जार 10 पाई। अब ये 3 क्या था, ऊपर में था, तो 3 नीचे जाके इंटू होगा, तो ये 3 हो गया ऐसे। और यहाँ से जब 5/3 इंटू होगा तो क्या होगा, x बचेगा। दैट मीन्स अब यहाँ पर क्या आ गया, 10 पाई/3। सो इसका पीरियड क्या हो जाएगा, पीरियड ऑफ cos 3x बाई 5 इज 10 पाई/3 आंसर। ठीक है, तो हम लोग का यहाँ तक ये हो गया क्लियर। मिटा दो इसे, मिटाता हूँ, आप एक बार देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, आगे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, उसका सॉल्यूशन करवाने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, cos 2n पाई x बाई k। cos 2n पाई x बाई k कैसे बनेंगे ये? cos 2n पाई x बाई k, इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग? ऐसे लिख सकते हैं cos 2n पाई x अपॉन k प्लस 2 पाई। अब क्या करेंगे इसमें, x को अकेला करना है, आइसोलेट करना है, तो जो 2n बाई इंटू में नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो सबसे पहले आप बाहर निकाल लीजिए, 2n पाई, 2n पाई बाहर आ गया और k नीचे आ गया, तो यहाँ से तो x आ गया, k नीचे में था, k ऊपर जाके इंटू होगा, दैट मीन्स 2 पाई इंटू k। और ये 2n पाई ऊपर में था, तो नीचे जाके इंटू होगा, दैट मीन्स 2n पाई। काटिए, पाई से पाई खत्म, 2 से 2 खत्म, कितना आया है? दैट मीन्स cos 2n पाई x बाई k इज k बाई n पीरियोडिक फंक्शन। क्या है ये? k बाई n पीरियोडिक है। ठीक है, आंसर हो गया यहाँ पे। अब एक नया यहाँ पे थोड़ा सा आ जाता है, जैसे tan x इज पाई पीरियोडिक, जैसे हम लोग का साइन था, कोसेक था, सेक था, ये सब क्या था हम लोग का, 2 पाई पीरियोडिक था। लेकिन tan x जो है, tan x का आप लोग ग्राफ देखे होंगे, कुछ इस टाइप का आता है। ठीक है,
क्या होता है, कितने इंटरवल में वो रिपीट होता है, पाई के इंटरवल में रिपीट होता है, इसलिए tan x इज पाई पीरियोडिक। tan x क्या है, पाई पीरियोडिक है। उसके ऊपर एक क्वेश्चन लिख लेते हैं, tan 2x। सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 3, tan 2x। हम लोग जानते हैं ये कौन सा है, याद रखना है, पाई पीरियोडिक। ओके, तो आएगा यहाँ पे tan 2x इज इक्वल टू tan 2x प्लस पाई, नॉट 2 पाई, इट्स पाई। ओके, कॉमन लीजिए, tan 2 हमने कॉमन ले लिया, so here x plus pi by 2, so here we have tan 2x is pi by 2 periodic। क्लियर? तो यही था आज के लिए, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में आगे हम लोग फोरियर सीरीज शुरू करेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट।